नमस्कार साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है? तो दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की अगर बात करें, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 52, 54, 55 एंड आर्टिकल 61। 52 तो है कि ऑफिस का, प्रेसिडेंट का क्या होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए। 54, 55 है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। 61 है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए, यानी कि अगर प्रेसिडेंट को क्या करना हो, हटाना, इम्पीचमेंट के लिए। और इम्पीचमेंट जो है वो लोकसभा से इनिशिएट भी हो सकती है और राज्यसभा से भी इनिशिएट हो सकती है। यार अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है यहाँ से आर्टिकल 55(1) से सब सेक्शन, यही होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं बात करूँ तो समझ लो एक प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम है। प्रेफरेंस बेस्ड सिस्टम। और इलेक्शन में, प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जिस भी कैंडिडेट को मोर देन 50% वोट मिलते हैं वो क्या हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 years। ठीक है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलिए एक ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाले। इसका मतलब होता है कि सिंपल, जैसे इलेक्शन होती है किसकी, एमएलए की, आप वोट डालने जाते हो, एमपी की, उसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम। और ये सिस्टम हमने लिया है कहाँ से, ब्रिटेन से, याद रखना। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजन पद्स आइडेंटिफाई द गना संगा अलीगढ़। इसका आंसर होगा वाजी। देखो महाजन पद्स आप कह सकते हो किस्म की क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और कितने महाजन पद्स थे हमारे, कितने थे, 60, ये थे आपके, सॉरी 16, कितने थे, 16। सबसे पावरफुल जो थे 5, सबसे ज्यादा क्या थे, पावरफुल थे। और वो कौन कौन से हैं, मगधा, अवंती, काशी, कोसाला और वाजी। क्वेश्चन भी देखो एग्जामिनर ने यहीं से पूछा होगा, वाजी। ठीक है, गाना संग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजन फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। तो इसका क्वेश्चन मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, इसका आंसर है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। चलो बात करते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म की। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म में आपको पता है किसको रिप्रेजेंटेशन मिली थी, सेपरेट इलेक्टोरेट किसको मिला था, मुस्लिम्स को मिला। ठीक है, मॉर्ले, हु इज मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मॉर्ले जो थे ये आपके क्या थे, लॉर्ड मॉर्ले आपके थे सेक्रेटरी, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, ये थे आपके वाइस रॉय, वाइस रॉय। और इसी एक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसी तरह मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था। ठीक है, मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें क्या क्या आया, इसमें आया आपकी दो चीजें, एक आया डायरेक्ची सिस्टम, डायरेक्ची सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसमें आपका बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ। बाई कैमरलिज्म, डायरेक्ची से अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्ची, बट इज डायरेक्ची डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, वही सेम, ये आपके थे सेक्रेटरी और ये आपके थे वाइस। कम्युनल अवार्ड 1932, इसकी शुरुआत करी किसने, रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड। कब करी, लिखा भी है 1932 में, एग्जैक्ट डेट है 5 अगस्त 1932। ठीक है, उसके बाद, अच्छा उसके बाद है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो इस एक्ट में क्या हुआ, अबॉलिश हुआ डायरेक्टरी सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम जो हो गया अबॉलिश हो गया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था जिसके दौरान किसकी स्थापना हुई है, आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये हुई 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को, और कहाँ पर, कोलकाता। और प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और आरबीआई के बारे में अगर मैं और बताऊं तो कौन से कमीशन से आया है ये, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन।
आरबीआई अगर मैं बोलूँ नेशनलाइज्ड कब हुआ, ये नेशनलाइज्ड हुआ 1 जनवरी 1949। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, यानी कि HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। तो भगत सिंह थे, जितेंद्र नाथ थे, अजय घोष थे, रविंद्रनाथ घोष थे, ये भी थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 2 3 4। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जी 1 2 एंड 3 एंड 4, सारे के सारे। देखो HSRA की स्थापना कब हुई? ये कहाँ पर हुई? फिरोज शाह कोटला में। और कहाँ पर हुई फिरोज शाह कोटला में? कहाँ पड़ा? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये HSRA ये किसके साथ जुड़ते हैं? काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के साथ। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के साथ। कब हुई काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, HSRA को पहले हम बोलते थे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, दैट इज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, और ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी अक्टूबर 1924। ठीक, और कहाँ पर बनी थी? कानपुर पर बनी, कानपुर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ नो चेंजर्स? कौन है जो नो चेंजर से नहीं बिलोंग करता? नहीं। तो इसका आंसर होगा विठल भाई पटेल। क्या आंसर होगा? विठल भाई पटेल। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है आपके नो चेंजर्स, एक है आपके नो चेंजर्स। अभी नो चेंजर्स कौन है? ये सपोर्टर है किसके? महात्मा गांधी है, पहली बात। ठीक है, और ये चाहते हैं कि हम क्या करें? बॉयकॉट करें इसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यानी कि लेजिस्लेशन को, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो क्या करें हम? बॉयकॉट। ये कौन कौन आते हैं नो चेंजर्स? राजेंद्र प्रसाद, मेरे राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, फिर आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, आपके MA अंसारी हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ये भी हैं, CR राजा गोपालचारी भी हैं। उसके बाद आपके KR अयंगर भी हैं नीचे जो है। ठीक है, उसके बाद एक थे आपके, याद रखना, एक थे प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स, अब ये प्रो चेंजर्स कौन थे? ये क्या करते थे? इनमें आते थे आपके मोतीलाल नेहरू। ठीक है, CR दास, ये राजा गोपालचारी है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ये राजा गोपालचारी, राजा गोपालचारी, CR दास है। उसके बाद आपके NC केलकर है, NC केलकर है। इनका मानना था, प्रो चेंजर्स का मानना था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करना चाहिए? ज्वाइन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्वाइन करना। आगे चल के यही प्रो चेंजर्स ने क्या बनाई? स्वराज पार्टी। क्या बनाई? स्वराज पार्टी। और कब बनी? स्वराज पार्टी बनी 1 जनवरी 1923 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने? इसके आपके प्रेसिडेंट बनते हैं CR दास। इंपॉर्टेंट है याद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ गदर मूवमेंट पार्टी कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। तो बेसिकली गदर एक क्या था? एक न्यूज़पेपर था। क्या था? पहली बात तो यह क्या था? एक न्यूज़पेपर था। और गदर मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ आपका 1913। ठीक है, और किसने करा? लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने, और थे इनके साथ थे तारकनाथ दास थे, और थे सोहन सिंह बाखना। सोहन सिंह बाखना। सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ा? USA में पड़ा। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ पड़ी? USA में पड़ी। कहाँ पर? कैलिफोर्निया। तो गदर एक न्यूज़पेपर था, बट कौन सा न्यूज़पेपर था? मान लो क्या था? वीकली न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर था? वीकली न्यूज़पेपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर एंड द एडिटर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो नवजीवन महात्मा गांधी का सही है, ये ठीक है। मराठा बाल गंगाधर तिलक का, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, ये गलत। तो इसलिए आंसर क्या होगा? ये होगा। आंसर क्या होगा? ये होगा। तो चलो बात करते हैं आपके महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, और हिंद स्वराज। ठीक है, ये महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर। बाल गंगाधर की मराठा तो था, और कौन सा इनका न्यूज़पेपर था? इनका न्यूज़पेपर था केसरी।
और बाल गंगाधर को क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और ये इन्हें किसने बोला था? वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली इनका न्यूज़पेपर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक बुक भी लिखी है, याद रखना। उन्होंने बुक कौन सी लिखी है? नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग, नेशन इन मेकिंग। वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है ये है आपका राम स्वरूप, राम स्वरूप और किसका है? सीताराम गोपाल, सीताराम गोपाल। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के, गोखले जी की बात की जाए तो ये किसके पॉलिटिकल गुरु हैं? महात्मा गांधी के। और इनका जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसका नाम है हितवाद। क्या नाम है? हितवाद, HIT हितवाद। ठीक है। और इनका एक और न्यूज़पेपर जिसका नाम है सुधारक, सुधारक, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which one of the following was not included in the terms and the condition of subsidiary alliance of Lord Wellesley? तो क्या क्या नहीं था? नॉट क्या नहीं था? ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट देयर अलाई, ये था। द अलाई वाज फ्री टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद अदर रूलर टू एंगेज इन द, नहीं ये नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? द टेरिटरी ऑफ अलाई ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशन। ठीक है। द अलाई वुड हैव टू प्रोवाइड सोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट, ये भी ठीक। चलो बात करते हैं लॉर्ड वेल्सली की। लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली की कब से लेकर कब तक रहे? 1798 से लेकर 1805। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? सब्सिडायरी अलायंस, सब्सिडायरी अलायंस। सब्सिडायरी अलायंस था क्या था? इसका क्या मतलब था कि जितनी भी इंडियन स्टेट्स थी, जितनी भी इंडियन सियासत प्रोविंशियल स्टेट्स थी, इनको कहाँ लाना? अंग्रेजों के अंडर लाना, ब्रिटिश के पॉलिटिकल पावर के अंडर लाना। तो इनके टाइम पर हुई थी सेकंड एंग्लो मराठा, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कब हुई? 1803 से लेकर 5 तक चली। ठीक है। तो इन्हीं के टाइम पर ट्रिटी ऑफ बासेन साइन हुई। ठीक है। इन्हीं के टाइम पर टीपू सुल्तान को डिफीट किया गया, टीपू सुल्तान को डिफीट किया गया, हार गया टीपू सुल्तान। कौन सी में? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और इन्होंने क्या एस्टैब्लिश करा था? फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके बाद आपका क्वेश्चन है रोमन दई पिलर, रोमन दई पिलर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। तो क्या है? रोमन दई पिलर्स इंस्क्रिप्शन, रोमन दई पिलर्स इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट गिव्स एविडेंस ऑफ सडन चेंजेस इन अशोकास फेथ इन बुद्धिज्म। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था। पहला ठीक है, सिर्फ क्या ठीक है? पहला। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट। चलो बात करें अगर रोमन देव पिलर्स की, तो ये कहाँ पर है? रोमन देव पिलर्स ये है आपका लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पर? नेपाल। ठीक है। निगाली, तो ये कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पर है? नेपाल में। ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पर बात हो रही है इंस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पर देखो इंस्क्रिप्शन की अगर बात हो रही है तो यहाँ देखो अशोका के इंस्क्रिप्शन की, अशोका के इंस्क्रिप्शन की 3 हिस्सों में डिवाइड है ये में। पहला तो है पिलर एडिक्ट, पिलर एडिक्ट ये कितने हैं? 7 पिलर एडिक्ट। दूसरा है मेजर रॉक एडिक्ट, ये कितने हैं? 14 मेजर रॉक एडिक्ट। और इसका जो 13वां मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें बताया गया है कलिंगा वार के बारे में। और यही जो क्वेश्चन है ये PSI में पूछा गया है, JKPSI में पूछा गया। कलिंगा वार का वर्णन है। और कब हुई थी कलिंगा वार? 261 BC में। तो कलिंगा कहाँ पड़ा? उड़ीसा में पड़ा। थर्ड है माइनर एडिक्ट, ये कितने हैं आपके? 15। तो याद रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मेजर रॉक एडिक्ट 8वां भी है। उसमें क्या बताया गया है? अशोका की फर्स्ट विजिट, अशोका की फर्स्ट विजिट वो कहाँ पर थी? बोध गया में, बोध गया। ठीक है। एंड बोधि ट्री।
उसके बारे में इसका क्या है वर्णन, उसके बारे में इसके बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज आर डिस्प्लेड इन द पॉपुलेशन वेरिएबल। तो सिंपल है ये, मतलब कि इतना वो क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं एक्सप्लेन। तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो एज ग्रुप होता है, दो ही चीज़ें होती हैं एक्सप्लेन करने वाली। एक तो होता है एज ग्रुप होता है, दूसरा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के दोनों सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। लेक के बारे में पूछ रहा है, कालविली लेक, ये कहाँ पर पड़ा, तमिलनाडु में, तो फोर्थ हो जाएगा। खाजर लेक, खाजर लेक आपकी पड़ी भैया हिमाचल प्रदेश में। कीचोपोलरी, ये पड़ी आपकी सिक्किम में। भीम बंड, ये पड़ी आपकी केरला में। ठीक है, चलो बात करते हैं आपके पहले सिक्किम की। सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटोक, सिक्किम में आपका क्या पड़ता है, कंचनजुंगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा आपको पता पहाड़ी भी है। उसके बाद सिक्किम की अगर बात करें तो ये हमारा 22nd स्टेट बना था, 22nd स्टेट, और कौन से अमेंडमेंट से, 36th अमेंडमेंट से। इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। और कब बना था ये, 1975। उसके बाद बात करें केरला में भीमबंड लेक, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, लॉन्गेस्ट लेक है इसकी इंडिया की, भीमबंड लेक, और ये कहाँ पर पड़ती है, केरला में पड़ती है। केरला की अगर मैं बात करूं तो भैया केरला में आपका है कुंबा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, कुंबा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और केरला में आपका है कार्डमम हिल्स है, कार्डमम हिल्स, स्पाइसिस केरला में है, और केरला में आपका है जी परियार रिवर, इंपॉर्टेंट है परियार रिवर, और इसी नाम का क्या है नेशनल पार्क भी है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपके नेशनल पार्क हैं। हिमाचल प्रदेश में आपके यहाँ पर आ जाओ, हिमाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, फिर आपका है जी पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, फिर आपका इंद्र किला नेशनल पार्क है, लास्ट में आपका संबल बारा नेशनल पार्क है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और बात करते हैं अब तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है आपको पता है क्या है, यहाँ पर आ जाओ, चेन्नई, ओके। इसी यहाँ पर पड़ती, तमिलनाडु में पड़ती है मैरीना बीच, जो क्या है इंडिया की लॉन्गेस्ट बीच। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉग। अब देखो स्मॉग क्या होता है, यहाँ पर समझाता हूँ पूरा सही तरीके। स्मॉग का मतलब देखो, स्मॉग जो होता है, स्मॉग बनता है दो चीज़ों से, दैट इज स्मोक प्लस फॉग, सिंपल आपको याद रखना। कहाँ से आता है ये, ऑटोमोबाइल्स एमिशन से, ठीक है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज के धुएं से। दो तरीके की स्मॉग होती है, पहला है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है, फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है, ठीक है, जब आपकी सनलाइट आपकी रिएक्ट कर जाती है किसके साथ, जबकि सनलाइट रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। ठीक है, और कैसे बनता है, जब स्मॉग किसके साथ मिक्स होता है, एटमॉस्फेयर में, ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा, एंड कहाँ पर, सनलाइट में। ठीक है, आपको ये याद रख लेना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से कौन सा स्मॉग बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग, अगर आप सारा का सारा याद नहीं रख सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, फोटोकेमिकल स्मॉग को हम बोलते हैं लॉस एंजल्स स्मॉग। दूसरी जो होती है इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी पेपर में आती है, लंदन स्मॉग। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, ये इसी को हम बोलते हैं सल्फ्यूरियस स्मॉग। और इसके बीच में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट ट्यूलर इज एन इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज लोकेटेड, तो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका ग्रेट निकोबार।
कहाँ लोकेटेड है, ग्रेट निकोबार। ठीक है, देखो बात करें ना अगर अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार बात किया अगर करें अगर अंडमान एंड निकोबार की, तो अंडमान निकोबार की जो पहली बात है कैपिटल है जो इसकी वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर नंबर 1। सेपरेट हुआ है ये 10 डिग्री चैनल, ठीक है, सेपरेट हुआ है 10 डिग्री चैनल से। अंडमान में जहाँ अंडमान और निकोबार सेपरेट हुआ है 10 डिग्री चैनल से। अंडमान में कहाँ सेपरेट हुआ है ये, लिटिल अंडमान, और निकोबार में से क्या बोलते हैं, कार निकोबार। यानी कि जो सेपरेशन हुई है इसके और इसके बीच में, ये जो स्पेसिफिक जगह। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पर एक ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में आपका पड़ता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंडिया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद डंकन पैसेज, यहाँ पर एक पड़ता है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किसके किसके बीच में पड़ता है, दैट इज लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान डंकन पैसेज। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम अंडमान निकोबार में और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पड़ते हैं। उसके बाद आपका शहीद द्वीप, शहीद द्वीप भी यहीं पड़ता है। स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप भी यहीं पड़ता है। ठीक है,